आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 में है। देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 में नया क्या आने जा रहा है, नया क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, ये समझना है। देखो, अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रॉब्लम बना रहे हैं बेटे। देखो, स्ट्रेट लाइन में WDB में कुछ बचता नहीं है। मैं स्ट्रेट लाइन पर ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए ले रहा हूं कि WDB में केवल वर्किंग समझा देंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, बाकी सारा एडजस्टमेंट तो ऐसा ही होना है जैसे यहां देखा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी तक मैंने 7 लेक्चर आप लोगों को दिया। होप कि आप सभी बच्चे वो 7 लेक्चर को देखकर बहुत कुछ सीखे होंगे, समझने की प्रयास किए होंगे, उससे बहुत सारा बेनिफिट आप उठाए होंगे, बहुत सारा लाभ आपको मिला होगा अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में देखे हो। नहीं देखो सीक्वेंस में, भाई मेरा सलाह है, सजेशन है, आप सीक्वेंस में वीडियो को देखो, जरूर आप सीखोगे, जरूर कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो बेटे, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैं एक एसेट्स को सेल करके दिखाया था जिसमें लॉस हुआ था सेल करने से। मैं बताया था कि आप एसेट्स को सेल करोगे तो उससे या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। पिछले वाला लेक्चर में क्या था कि कंप्लीट में पहला एसेट्स को सेल कर दिया था, फुल एसेट्स को। आज देखो यहां सेल तो आया है लेकिन फुल सेल नहीं किया जा रहा है। देखो, ये 60,000 का पहला हमारा, देखो ये एसेट्स है। 1 अप्रैल 20 को एक एसेट्स परचेज किया गया है 60,000 रुपीज का। इसके बाद 30 जून 21 को परचेज की हो 80,000 का, 1/7/23 को परचेज की हो 50,000 का। आपको देखकर लग रहा है कि 1, 2, 3 एसेट्स परचेज किया गया है। वास्तव में 3 एसेट्स परचेज किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1, 4, 20, 30, 6, 21, 1/7/23 ये हम लोग एसेट्स परचेज किए हैं 60,000, 80,000 एंड 50,000 का। लेकिन देखो, फर्स्ट एसेट्स को हम लोग सेल कर रहा है लेकिन पूरा एसेट सेल नहीं कर रहा है बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 60,000 का केवल 1/3 सेल कर रहे हैं, पूरा का पूरा एसेट सेल नहीं कर रहे हैं। यानी हम एसेट्स का एक पार्ट सेल कर रहे हैं, समझो। पहला एसेट्स का एक हिस्सा को सेल किया जा रहा है, पूरे एसेट्स को सेल नहीं किया जा रहा है। कितने को हम सेल कर रहे हैं, 1/3 को, यानी 2/3 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, उसको हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं। देखो, जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वर्किंग हम लोगों को कैसे करना चाहिए, बस यही समझना है। देखो, वर्किंग कैसे करना चाहिए। आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जब एसेट्स को सेल करते हो तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग जो वर्किंग सीखे थे उसमें WDV को पकड़ा जाता है, घटा हुआ वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू, कि जिस एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन उसकी रिटेन डाउन वैल्यू क्या थी, घटा हुआ वैल्यू क्या थी, और फिर आप उसको माइनस कर रहे थे सेल वैल्यू से, कितना में उसको आप बेच रहे हो, और डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट लॉस बोल रहे थे। यानी WDV माइनस सेलिंग प्राइस, WDV माइनस सेलिंग प्राइस, जितना में आप बेचे हो इक्वल टू जो डिफरेंस आता है उसको प्रॉफिट या लॉस कहा जाता है। तो हम लोग जो भी प्रॉफिट लॉस निकालते हैं एसेट्स के सेल होने से, वो WDV और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को ये निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को नहीं, कॉस्ट प्राइस को नहीं पकड़ना है। मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस को नहीं पकड़ना है, पकड़ना है किसको है, WDV को। क्यों? क्योंकि मैं समझाया था कि जितने समय आप एसेट्स को यूज किए हो उतने समय का बेनिफिट तो आप ले लिए हो ना जी, तो एसेट्स की वैल्यू तो घटता चला जाएगा ना। तो जब आप पुराने एसेट्स को सेल कर रहे हो तो हम लोग प्रॉफिट लॉस जो कंपेयर करेंगे वो WDV से करेंगे, ओरिजिनल प्राइस से नहीं करेंगे कभी भी, यही समझना है। तो देखो, हम लोग वर्किंग जब करेंगे, पार्ट ऑफ एसेट जब सेल किया जा रहा है, यहां से पार्ट ऑफ एसेट जब सेल कर रहे हो तो हम लोग देखो यहीं पर बाइफर्केशन कर देंगे इस एसेट्स का, यहीं पर हम लोग बाइफर्केट कर देंगे। देखो, इसी जगह 60,000 का 1/3 यानी 20,000, ठीक है ना। अब 60,000 में से देखो ये 20,000 वाला जो एसेट्स है बेटे, ये सेल हो रहा है। देखो, इसको आप सेल कर रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो, 8,000 रुपीज में सेल कर रहे हो। देखो, हम लोग वर्किंग को यहीं पर अलग कर दिए, ठीक है ना। 60,000 का 1/3, तो 1/3 हम लोग निकाल, देखिए 60,000 का 1/3 होता है 20,000, यानी 20,000 का एसेट्स को हम लोग अलग कर दिए। तो 60,000 में से 20,000 को अलग कर दिए, तो अब जो आपका 2/3 एसेट्स बच गया, ठीक है ना। 2/3 जब 60,000 का निकालोगे तो ये आपका 40,000 आएगा। देखो,
एक एसेट्स आपके पास ये 40,000 का है। कैसे 40 पर पहुंचे हम लोग? 60 माइनस हम लोग कर दिए 20। ये 60 में से 20,000 का एसेट्स यानी 1/3 को हम लोग बाहर कर दिए। अब 60 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आगे हमारे पास 40। देखो तो एक एसेट्स हमारे पास देखो ये 20,000 का है, एक एसेट्स हमारे पास 40,000 का है, एक एसेट्स हमारे पास देखो 80,000 का है और एक एसेट्स हमारे पास 50,000 का है। यानी चार एसेट्स हो गया। देखो 3 एसेट्स नहीं 4 बन गया। अब ये पहला एसेट्स का बाइफर्केशन कर दिए, अलग अलग कर दिए, 1/3 अलग कर दिए, 2/3 अलग कर दिए। अरे भाई 1 में से माइनस करोगे 1/3 तो इसका एलसीएम लेकर देख लेना, ये बचेगा आपका 2/3, ये बचेगा अपना 2/3। तो 1/3 एंड 2/3। अरे ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो बात को तो 60,000 का 1/3 तो आप 20,000 निकालिए यहाँ पर। यानी 60,000 में से ये 20,000 का एसेट्स को आप बेच रहे हो, पूरे एसेट्स को नहीं बेच रहे हो, 20,000 के एसेट्स को बेच रहे हो। तो 60,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो 40,000 बचा ना जी। ये 40,000 वाला एसेट्स को हम लोग नहीं बेच रहे हैं, ये एसेट्स कंटिन्यू होगा। अब कहोगे कि सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गया? क्या एक साथ हम लोग 60 का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते थे? निकाल तो सकते हो बट अलग से फिर एक वर्किंग करना पड़ जाता बेटे, वहां जाकर फंस जाओगे जब सेल के समय प्रॉफिट लॉस निकालोगे। क्योंकि प्रॉफिट लॉस अभी मैं समझाया कि जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, डब्ल्यूडीवी से। जिस डेट पर आप इस 20,000 वाले एसेट्स को बेच रहे हो, जिस ईयर में, जिस समय, देखो 22 में आप बेच रहे हो, तो जब 22 में हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालेंगे 2022 में ये 20,000 वाले एसेट्स का, तो उसका डब्ल्यूडीवी माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा ना जी। तो अगर ज्वाइंट में आप 60,000 का डेप्रिसिएशन यहां निकाल दोगे तो फिर 20,000 का डब्ल्यूडीवी सेपरेट पता नहीं चल पाएगा। अब सेपरेट पता करने के लिए फिर से इसका शुरू से हमको एक वर्किंग अलग से करना पड़ेगा कि भाई इसका 2022 को डब्ल्यूडीवी कितना है, फिर अलग से निकालना पड़ेगा। उस झंझट में क्यों पड़ने जाए हम शुरू से ही इसको अलग कर दिए, बाइफरकेट कर दिए, शुरू से ही अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि डायरेक्ट हमको यहां डब्ल्यूडीवी पता चल जाए 2022 में। तो क्यों इसको बाइफरकेट किया गया, ये बात अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू में ही बाइफरकेशन क्यों कर देना चाहिए, शुरू में ही अलग क्यों कर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमको फिर से कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करना पड़े डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करने के लिए। हम यहीं पर सेपरेट कर दिए, जिससे अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालते चले जाएंगे और इसका हमको डब्ल्यूडीवी जब का चाहिए तब का पता चल जाएगा। तो वर्किंग जब भी करते हो, कोई पार्ट ऑफ एसेट्स अगर सेल किया जा रहा हो तो उस एसेट्स को बाइफरकेट यही कर देना चाहिए, यही अलग अलग कर देना चाहिए और अलग अलग करके डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। देखो अभी जब कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहां ये बात और क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि यहीं पर इसको अलग क्यों किया गया। नहीं करते तो क्या परेशानी खड़ा हो जाता। अब चलो हम लोग यहां पर प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से देखो 10% डेप्रिसिएशन निकालना है बेटे। सबसे पहले हम लोग 2020 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 20,000 का। तो 20,000 का 10% निकालोगे, लेकिन देखो ये एसेट्स 1/4 को लिया गया है। अब बताओ जब 1/4 को एसेट्स लिए हो, 1/4 को एसेट्स लिया गया है, ठीक है ना। चलो ये कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो भाई अब 1/4 को जब एसेट्स लिए हो तो इनटू 1/4 से लेकर 31/12 तक जाओगे। 1/4 से 31/12 दिसंबर हम लोग लेकर चल रहे अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि नहीं दिया हुआ है अकाउंटिंग ईयर। तो 1/4 को आप परचेज किए हो तो 1/4 से 31/12 तक यानी 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन कितना बनेगी ये जानना है आपको। देखो 20,000 पर और साथ में अब यहां पर 40,000, इसका भी आप निकालोगे 10%, ठीक है ना। और ये भी निकालोगे अब 9 मंथ का ही। 2020 में 9 मंथ ही हमारे पास रहा। देखो अब 2000 का 9/12 2000 का 9/12, 3 9 3 चौके 12,
4 पच्चे 20। देखो 1500 रुपया आपका यहां पर डेप्रिसिएशन बन रहा है इसका, ठीक है ना। और 4000 का 9/12 निकालोगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 10 चौके 40, 10 तिहाई 30। 3000 रुपीज आपका देखो डेप्रिसिएशन यहां बन रहा है सेकंड वाले का, ठीक है ना। देखो भाई 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले हैं, 20,000 का 10% क्रेडिट से 1500 आया, और 40,000 का 10% 9 मंथ का 3000 आ रहा है डेप्रिसिएशन। ये दोनों एसेट्स को हम लोग अलग कर दिए। देखो ये 60,000 वाले में से पहले 20,000 फिर 40,000, ये दोनों का निकाले अलग अलग। अब इसका देखो 20 के बाद 21 में सीधा परचेज है, 20 में हमारे पास बस वही एसेट्स है। देखो तो अब हम लोग इसका WDV निकाल देंगे। यहां पर 20,000 माइनस 1500 इक्वल टू हो गया देखो 18,500, 18,500, और 40,000 से माइनस कर देंगे हम लोग 3,000, तो ये हमारा आ गया 37, ये आ गया देखो 37,000। अब ये आ गया आपका 4,500, और यहां आ गया आपका 500, ठीक है ना। 8 और 7 15, 1 और 1 2 और 3 5, 55,500 ये आ रहा देखो डेप्रिसिएशन। अब हम लोग आएंगे देखो 21, 20 का डेप्रिसिएशन हम लोग एक निकाल दिए। अब हम लोग 21 का डेप्रिसिएशन में आ रहा है। देखो सबसे पहले जो पहले का एसेट्स है उसी पर निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन, और ऑरिजिनल वैल्यू पर निकाला जाना है, क्योंकि SLM मेथड से बना रहे हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग देखो 20,000 का निकालेंगे 10%, और पूरे साल का निकाला जाएगा बेटे ये 2000, फिर 40,000 का निकालोगे 10%, और ये आपका आएगा देखो 4,000, 4,000। पूरे साल का निकालेंगे ना, क्योंकि आपका 20 में देखो 20 में ना एक 4 को परचेज किया था, तो 20 में 9 मंथ होल्ड किए थे इस एसेट्स को, लेकिन 21 में तो फुल ईयर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला जाना देखो। और फिर देखो 21 में एक एसेट हम लोग परचेज भी किए हैं 80,000 रुपीज का, तो 80,000 रुपीज का भी निकालोगे 10% इंटू 30/6 को परचेज किए हो, तो 30/6 से 31/12 काउंट करोगे तो ये 6 मंथ आ जाएगा आपका। तो इस पर डेप्रिसिएशन बन गया देखो 4,000 रुपीज। अब देखो पहला एसेट्स की वैल्यू घट के आ गया था 18,500, इसमें से 2,000 आपका चला गया, तो ये आ गया 16,500। सेकेंड की वैल्यू घट के आ गया था 37 पर, इसमें से -4,000 और चला गया, तो ये आ गया आपका 33,000, 33,000, ठीक है ना। और एक देखो 80,000 का एसेट्स है, ये 80,000 में से माइनस हम लोग कर दे रहे हैं 4,000, तो ये आपका आ गया 76,000। अब ये एसेट्स का डेप्रिसिएशन मेरा कंप्लीट हो गया, 4 4 8 और 2 10, ये कंप्लीट हो गया। इधर आपका आ गया देखो 500, 6 और 3 9 और 6, 15 का 5, 1 और 1 2 और 3 5 और 7 12, 1,25,500 रुपीज घटा हुआ वैल्यू आपका है, देखना, ठीक है ना। 500, 6 3 9 6 15, 1 और 1 2 3 5 और 7 12, करेक्ट है देखो ये। अब देखो इसमें हम लोग नया चीज और क्या प्रॉब्लम में लिए बेटे, एक तो पहला एसेट्स का केवल पार्ट सेल किए हो, लेकिन सेकेंड एसेट्स को भी हम लोग सेल किया, देखो सोल्ड किए हो 1/10/23 को 75,000 रुपए में, 75,000 रुपीज में। यानी इस प्रॉब्लम में हम लोग 2-2 सेल दिखा रहे हैं, देखना 2-2 सेल है, एक पहला भी देखो इधर सेल है, दूसरा एसेट्स को भी सेल कर रहा है। तो मजा आने वाला है देखो इसका वर्किंग देखकर और पोस्टिंग देखकर, इसलिए आप इसको ढंग से समझने का प्रयास करें। देखो अब हम 2 साल का डेप्रिसिएशन यहां निकाल चुका हूं, 20 का 21 का। अब मैं आ रहा हूं देखो 22 में। 22 में हमारा देखो एक एसेट यहां सेल भी हुआ है, और एक एसेट जो ये सेल हुआ सेकंड वाला ये 23 में हुआ है, 2023 में।
एक हम लोग सेल किए हैं 22 में, एक सेल किए हम लोग 23 में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं देखो 22 का। अब 22 में देखो हम लोग यहां पर आ गए। 22 में देखो पहला एसेट्स 20,000 का जो है, इसका फिर से आप 10% निकालोगे, लेकिन इस एसेट्स को आप 1/4 को देखो यहां पर बेच दे रहे हो, 1/4। तो जब 1/4 को बेच दिया तो फिर इस एसेट्स को आप 22 में यूज कितना किया, कितना समय तक, जनवरी फरवरी मार्च, केवल 3 महीना आप यूज किए हो, क्योंकि 1 अप्रैल को तो आप बेच रहे हो। तो 3 महीना का केवल डेप्रिसिएशन निकलेगा 22 में इस एसेट्स का, क्योंकि 22 में आप इसको यूज ही 3 महीना किए हो, जनवरी की हो, फरवरी की हो, मार्च की हो, अप्रैल में तो आप बेच दे रहे हो। ठीक है, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन अब हम लोग यहां निकालेंगे 3/12। अब 3 मंथ का निकालोगे तो देखो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 500 रुपीज बनेगा देखो 3 मंथ का, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 होता है पूरे साल का, ठीक है ना। और 2,000 का आप 3/12 कर दोगे, 3/12 तो 3 चौके 12 और 4 पच्चे 20, यानी 500 रुपीज आपका बन रहा है देखो। अब पहला एसेट्स की वैल्यू घट के यहां पर आ गया था 16,500 माइनस इसमें 500 और चला गया डेप्रिसिएशन का, तो ये आपके पास बच गया देखो 16,000 का। और इसको हम लोग अब बेटे सर्किल में ले लेंगे, पहले भी हम समझा दिए थे कि टोटल में अब उसको शामिल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सेल कर रहे हो ना तो टोटल में नहीं जाएगा वो, उसको बेड़े से बाहर कर रहे हैं हम लोग, जात से बाहर कर रहे हैं, बेजात एसेट्स हो गया वो जिसको सेल कर रहे हो। अब सेकेंड वाला देखो यहां पर 40,000 का एसेट्स है, ये 40,000 का पूरा 10% निकालोगे, ये 4,000 का डेप्रिसिएशन बनेगा। फिर यहां पर एक 80,000 का है, ये 80,000 का पूरा 10% लोगे, ये 8,000 बनेगा। अब देखो 22 में कोई एसेट्स यहां परचेज नहीं है, सीधा 23 में परचेज किया गया है, तो 22 का मेरा वर्किंग हो गया कंप्लीट। देखना अब यहां पर 22 में 8/4 12,500, 12,500 रुपीज आपका टोटल डेप्रिसिएशन बना। सेकेंड एसेट देखो 33,000 में माइनस आपका 4,000 का और डेप्रिसिएशन गया, तो ये बच गया 29,000, 29,000। उसके बाद देखो 76,000, 76,000 का एक एसेट्स आपके पास है घटा हुआ वैल्यू, इसमें माइनस फिर से 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए हो, तो इसकी वैल्यू घट के आ गया 68,000, 68,000। अब ये देखो एसेट्स आपके पास 2 बच गया, देखो केवल 2 एसेट्स बच रहा है आपके पास अभी 2022 में, टोटल 3 में से 1 बेच दिया हम लोग, 2 बच रहा है देखो। अब 2 बचे हुए एसेट्स की जो WDB है वो 0009817 213 और 69, 97,000 का आपके पास एसेट्स अभी बचा हुआ देखो। तो हम लोग 22 का भी डेप्रिसिएशन निकाल दिए, लेकिन चूंकि 22 में सेल भी किए हो तो इसका प्रॉफिट लॉस भी हम लोग चेक करेंगे। अब नीचे देखो अभी स्पेस नहीं है, हम लोग पहले यहां तक का लेजर में पोस्टिंग कर दे रहे हैं, फिर इसको यहां से मिटाएंगे और प्रॉफिट लॉस अभी निकालेंगे हम लोग। 20 एसेट्स को बेचे हो उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो हम लोग यहां आएंगे टू बैंक 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। एसेट जो हम लोग लिए हुए हैं, आप चाहो तो एक साथ 60,000 का एंट्री कर सकते हो, केवल वर्किंग के लिए हम लोग अलग अलग कर दिए, 20 और 40 को अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। आप चाहो तो एक साथ 60 लिख सकते हो, या 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार आप 20 और 40 करके लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 और 40 भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों एक ही डेट का कहानी है ना, दोनों एक ही डेट पर एक ही ऐसे स्थान उसका पार्ट आप सेल किए हो, तो हम लोग चलो 60,000 डायरेक्ट लिख देते हैं, 60 ये लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर 20 में कोई परचेज नहीं है, एक ही परचेज था, तो जब जब परचेज करोगे मैं बोला था टू बैंक और फिर बाई डेप्रिसिएशन ईयर एंड में चला जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी, यही तो होना है, बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी यही होना है। तो देखो बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी, अब ये 31 दिसंबर 20 को,
और ये भी गया 31 दिसंबर 20 को। अब देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां निकाला हुआ है 4500, ये निकाला हुआ है, और सीडी भी देखो आपका निकाला हुआ है 55,500 और कुछ नहीं है। अब इसका टोटल कर दो, दोनों साइड देखो आ जाएगा 60,000, इधर भी 60 आ गया, यहां भी 60 आ गया। अब देखो ये 1 साल 20 का लेजर मेरा बना। अब हम लोग सीडी का इधर बीडी कर दे रहा, देखो टू बैलेंस बीडी, ये टू बैलेंस बीडी हमारा 1 जनवरी 21 को हो गया, देखो 55,500, 55,500। अब देखो 21 में हम लोग एक एसेट यहां परचेज किया 30/6 को, सेल नहीं किया 21 में, परचेज किया, सेल तो 22 में किया, यहां लिखा हुआ है। अब देखो 30/6/21 को आप यहां परचेज किए हो 30 जून को, तो फिर से यहां लिखोगे टू बैंक, कितने का परचेज किए हो 80,000 का, 80,000 का। अब 21 में और कुछ नहीं है, देखो परचेज किए हो, सेल किए नहीं हो। अब सीधा हम लोग क्रेडिट में आ जाएंगे यहां पर, बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। सीधा आओगे 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21। अब डेप्रिसिएशन बेटे यहां निकाला हुआ देखो 10,000 रुपीज, और आपका सीडी भी यहां निकाला हुआ देखो 1,25,500, 1,25,500 रुपया ये निकाला हुआ है आपका। चलो अब ये टोटल कर लो, 1,25 और 10, 1,35,500। इधर भी आओगे देखो 1,35,500, 1,35,500, यही आपका टोटल आ रहा है देखो। अब यहां तक की बात तो समझ में आ गया है। अब देखो ये सीडी का हम लोग यहां पर बीडी कर देंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी हम लोग कर देंगे 1/1/2022 को 1,25,500 रुपीज। अब देखो 22 में हमारा कोई परचेज यहां नहीं है, बट सेल हम लोग किए हैं, ठीक है ना। अब जो सेल किए हो देखो, वो सेल आप 1/4/22 को किए हो, तो पहले सेल वाला हम लोग इसमें पोस्टिंग करेंगे, तब डेप्रिसिएशन वाला, क्योंकि सीक्वेंस में चलना है हम लोग को पोस्टिंग। डेप्रिसिएशन तो साल के अंत में आएगा ना जी, 31 दिसंबर को ना, लेकिन उसके पहले तो आप यहां सेल कर दिए हो 1/4/22 को। अब सेल करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसकी वर्किंग देखो मैं ऊपर में समझा रहा हूं यहां पर, क्योंकि नीचे में स्पेस नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाली बात आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हो, लगता है पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं ऊपर में देखो मिटा के लिख रहा हूं यहां। अब देखो मैं यहां आ गया फिर से, देखो ये 22 की वर्किंग हो रहा है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको जाना है WDV इक्वल टू, देखो यहां सर्कल में लिया हुआ है, जिस एसेट्स को आप बेच रहे हो, जिस दिन बेच रहे हो, उस दिन इसकी वैल्यू 16,000 रुपीज है। अब यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि अगर यहां बाइफरकेट नहीं करता, ये 20,000 और 40,000 को अलग नहीं करता, तो बताओ ये 20,000 वाला का WDV हमको कैसे पता चलता है, फिर अलग से निकालना पड़ जाता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कोई पार्ट आप सेल कर रहे हो एसेट्स का, तो उसका बाइफरकेशन यही कर देना, यही अलग कर देना, वो अलग अलग करके डेप्रिसिएशन निकालना, ताकि जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसका WDV हमको पता चल जाए सेल डेट पर। तो सेल डेट पर देखो WDV 16,000 है। अब ये 16,000 वाले को आप सोल्ड कर दिए हो, बेच दिए हो, कितना में बेच दिया 8,000 में। अब बताओ 16,000 के एसेट्स को 8,000 में बेच दिया, तो डिफरेंस जो आपका यहां पर 8,000 आ गया, यही लॉस है, ये लॉस है। देखो ये वर्किंग आप किए हो 1 अप्रैल 22 को, जिस डेट पर आप सेल किए हो, 1/4/22 को सेल किए हो, ठीक है। तो ये वर्किंग देखो ऐसे होता है प्रॉफिट लॉस निकालने का, WDV माइनस सेलिंग प्राइस। WDV 16,000 यहां देखो सर्कल में लिया हुआ था, और सेलिंग प्राइस आपका 8,000 है, 8,000 में बेच दे रहे हो, तो डिफरेंस आपका 8,000 का लॉस आया। इसके लिए मैं एंट्री समझाया हुआ था कि कैश अकाउंट डेबिट,
बैंक अगर चेक से पैसा मिला है आपको तो बैंक भी डेबिट हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री जाएगा। देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट जाएगा, और ऐसे भी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेच रहा हो तो जा रहा है, ठीक है ना। और डायमंड में हम लोग जाएंगे 4 पिलर में, तो एसेट्स की वैल्यू घट रहा है। तो कैश आपको देखो यहां पर मिला हुआ है 8,000 रुपीज। पीएनएल आपका जो है लॉस ये भी है 8,000 रुपीज, और ये आपका गया देखो 16,000 रुपीज। तो एक एंट्री देखो आपका ये बढ़ गया। तो सबसे पहले देखो हम लोग 1/4/22 का पोस्टिंग करेंगे। यहां प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम देखो यहां पर, यहां आ गए बाई कैश एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस 8,000 एंड 8,000। डेट आपका आ गया देखो 1/4/22, ठीक है ना, 1/4/22 ये डेट आपका आ गया। तो एक एक्स्ट्रा वर्किंग जो सेल वाली थी उसका पोस्टिंग हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ईयर एंड में हम लोग फिर वही बाई डेप्रिसिएशन बाई सीडी, वो तो होना ही है ईयर एंड में। तो हम लोग अब यहां पर आएंगे देखो 31 दिसंबर 22 को बाई डेप्रिसिएशन एंड 31 दिसंबर 22 को बाई बैलेंस सीडी। आपका डेप्रिसिएशन देखो यहां निकाला हुआ है 12,500 रुपया, 12,500 रुपीज ये निकाला हुआ है। प्लस सीडी देखो यहां निकाला हुआ है 97,000 रुपीज, 97,000 रुपीज का सीडी है। अब देखो ये 22 का लेजर बेटे कंप्लीट हो गया, ये 22 का लेजर कंप्लीट हो गया। देखो ये कंप्लीट है। 1,25,500 यहां भी आना चाहिए, 1,25,500 दोनों साइड इक्वल है रखना। तो ये 22 का लेजर कंप्लीट हुआ है। अब देखो 23 में नया क्या होने वाला है ये समझना है हमको। 23 में भी देखो एसेट सेल हुआ है, दूसरा एसेट को सेल कर दिया हम लोग। अब देखो हम लोग 23 की वर्किंग में आएंगे। लास्ट वर्किंग बचा हुआ ध्यान से समझो। 1 जनवरी 23 को हम लोग आएगा देखो टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी हमारा यहां पर आ गया 97,000, ये आ गया देखो। अब देखो 23 में आप परचेज किए हो 1/7 को, लेकिन 23 में देखो बेचे हो 1/10 को। बताओ पहले खरीदने का डेट है या पहले बेचने का डेट है? सब लोग बोलोगे सर पहले खरीदने का डेट है। जुलाई में हम लोग खरीदे हैं जबकि हम लोग अक्टूबर में बेचे हैं। ठीक है वो सेकेंड एसेट्स को बेचे हैं, लेकिन 23 में बेचे हो ना, तो 23 में तो इसका एडजस्टमेंट आएगा। सेल वाला काम तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम तो आपका बढ़ रहा है 23 में। लेकिन 23 में आप परचेज भी किए हो तो पहले परचेज का डेट है, जो पहले डेट है पहले उसी का पोस्टिंग करना अपने को। तो देखो हम लोग परचेज वाले के लिए यहां पर लिख देते हैं टू बैंक। टू बैंक 1 जुलाई 23 को 50,000 रुपीज, ये हम लोग लिख दिए देखो 50,000 रुपीज। तो मेरा काम देखो परचेज का हो गया। लेकिन अब वर्किंग में आएंगे 23 का हम लोग वर्किंग किए नहीं है बेटे। देखो तो हम लोग 23 की वर्किंग में आ रहे हैं। अब 23 का वर्किंग फटाफट कर लेते हैं। देखो वर्किंग कैसे करोगे अब 23 में समझो। 2023 देखो ये पहला एसेट जो 20,000 वाला था ये तो सेल कर दिए हो, तो आपके पास एक एसेट बच गया 40,000 का 10%। एक एसेट्स आपके पास देखो ये 80 वाला है, और यही 80 वाला एसेट्स को आप बेच रहे हो, तो 10% तो यहां निकालोगे, लेकिन पूरे साल का नहीं, चूंकि कब बेच दिए हो 1/10 को आप बेच रहे हो, उसको 1/10 तक ही यूज किए हो। मतलब कितना मंथ आप इसको यूज किए हो? जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर, यानी 9 मंथ यूज किए हो। जनवरी से काउंट करके देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहां तक जाओ, ठीक है ना। यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू सेल डेट, वहीं तक आप इस एसेट्स को यूज किए हो। तो जितने समय आप एसेट्स को यूज किया उतने समय का डिप्रिसिएशन निकालना है, यानी 1/10 तक का डिप्रिसिएशन निकालोगे। 1/10 के बाद मत निकाल देना, जो खरीदने वाला एसेट्स होता है उस पर निकाला जाता है, खरीद डेट से लेकर, यानी परचेज डेट से लेकर ईयर एंड तक। ये तो सेल किए हो, यानी पहले से आपके पास ये एसेट्स है, तो आप जनवरी यानी साल की बिगिनिंग से लेकर सेल डेट तक का डिप्रिसिएशन निकालोगे, जितना समय इस एसेट्स को आप यूज किए हो।
तो आप काउंट करके देख लो, 1/10 तक आएगा, जनवरी से 1/10 काउंट करोगे 9 मंथ, यानी 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन इस पर निकाला जाएगा। देख लेना, ये 9 मंथ का 9/12, ठीक है ना। अब 9/12 हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन, 8000 इंटू 9/12, 3 चौके 12, 4 दूना 6000 रुपए। देखो इसका डेप्रिसिएशन बनेगा 6000 रुपीज, और यहां आपका बन गया है 4000 रुपीज, ये बना हुआ है। अब 80 वाले का भी डेप्रिसिएशन हम लोग यहां निकाल लिए। अब देखो एक एसेट हमारे पास आया है 50,000 रुपीज का, और ये 50,000 का 10% निकालोगे, ठीक है ना, इनटू 1/7 को लिया गया है, तो 1/7 से 31/12 परचेज डेट से ईयर एंड वहां तक का निकालोगे, तो ये 6 मंथ आपका आएगा, काउंट करके देख लेना। तो ये 2500 रुपए डेप्रिसिएशन बन गया। देखो इस पर अब देखो ये 4000 जो है इसका वैल्यू घट के आ गया था बेटे 29,000। सेकेंड वाले एसेट्स की वैल्यू घट के 29 आ गया था 29, इसमें 4000 और आपका चला गया, तो ये बच गया आपके पास 25,000, 25,000 का। सेकेंड वाला का वैल्यू घट के देखो 68 पर आ गया था, 68,000 माइनस इसमें 6,000 करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया 62,000, और ये 62 वाले को आप सर्कल में डाल दो, चूंकि अभी टोटल में नहीं जाएगा, सेल कर रहे हैं ना जी, तो टोटल में कैसे जाएगा आपको, तो 62 वाले को हम सर्कल में डाल दिए, बीजात बिना जात का कर दिए इसको लिस्ट से बाहर। अब देखो थर्ड वाले एसेट्स हमारे पास है 50,000 रुपीज का, इसमें माइनस 2500, तो ये 47,500, 47,500। अब आपके पास देखो यही एसेट्स बचा हुआ है टोटल 47, 10 57, 10 67 और 5 72,500 रुपया का एसेट्स बचा हुआ है। देखना 72,500 का एसेट्स बचा हुआ है, और इधर जो आपका डेप्रिसिएशन है 6 4 10 और 2 12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन बना आपका। देख लेना भाई, ये डेप्रिसिएशन बन गया। अब देखो इसके आगे की वर्किंग क्या होने वाला है, इसके आगे की वर्किंग होने वाला है कि जब बेचे हो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जी, ये जानेंगे ना हम लोग। क्या ये तो जानने के प्रयास करोगे ना कि जब बेच दिए इसको भी तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये तो निकालेंगे ना। तो देखो प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे हम लोग, इसका प्रॉफिट लॉस चेक कर दो। कब सेल किए हैं 1/10 को, देखो 1/10/23 को, तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। कैसे निकालेंगे, WDV इक्वल टू, देखो WDV क्या है 62,000, सर्कल में डाला हुआ है देखो 62,000। जिस डेट पर आप एसेट्स को बेच रहे हो उस डेट पर आपकी एसेट्स की वैल्यू 62 है। 62 के एसेट्स को कितना में बेच दिए हो, 75,000 रुपीज में, माइनस आप सोल्ड किए हो 75,000 रुपीज में। अब देखो जो डिफरेंस आ गया यहां पर 62, 10, 72, 3, 75, 13,000 रुपए का जो डिफरेंस दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट यानी गेन। एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो गया। देखो सेकंड वाले में, पहले वाला में लॉस हुआ था 20,000 वाला जो एसेट्स बेचे, लेकिन देखो सेकंड वाला जो 80,000 वाला एसेट्स बेच रहे हैं उससे हम लोग को गेन हो रहा है, 13,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 62,000 62,000 का एसेट्स है, बेच रहा है उसको 75 में, तो 13,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब देखो प्रॉफिट के केस में एंट्री हम लोग कैसे करें ये जानना है। तो बहुत सारे बच्चे तो कह दोगे सर कि जो लॉस वाला एंट्री किए थे उसका जस्ट रिवर्स मारिए ना, तो प्रॉफिट वाला एंट्री यानी लॉस को डेबिट किए थे तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर दीजिए, प्रॉफिट तो ऐसे भी क्रेडिट ही होता है। देखो अगर हम लोग ऐसे एंट्री ले बेटे, समझना, देखो बहुत ही काम का चीज मैं समझा रहा हूं, यहां पर प्रॉफिट वाला कैसे लिया जाता है पोस्टिंग। देखो टाइम थोड़ा लग रहा है बट समझने के प्रयास करो। देखो अगर हम लोग एंट्री पहले जैसा ले, कैश अकाउंट डेबिट, आप बेचे हो 75,000 में, देखो तो 75,000 हम लोग ये ले ले, टू कर दे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 62,000 का, देखो ये प्लांट एंड मशीनरी गया, अब टू यहां पर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 13,000 रुपीज, 13,000 रुपया। अगर ये हम लोग कर दें, देखो वास्तव में एंट्री इसी हिसाब से बच्चे अधिकतर कर देते हैं कि सर जब पिछले वाले में लॉस हुआ था तो अब डेबिट किए थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां तो इनकम हुआ है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल तो यही कहता है, और ऐसे चारों पिलर भी बोलता है कि देखिए इनकम जो है वो क्रेडिट में है,
ठीक तो है, एंट्री तो आप किए हो, एंट्री ठीक किए हो, लेकिन पोस्टिंग देखो संभव हो पाएगा, लेजर में भेज दोगे। प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग लेजर बना रहे हैं, देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आपका यहाँ क्रेडिट में है, तो हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे बाई कैश, ये तो चला गया। लेकिन बताइए पीएनएल उसमें कैसे जाएगा? पीएनएल का पोस्टिंग समझ लो, अगर ये एंट्री करते हो तब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के लेजर में पीएनएल को कैसे भेजेंगे हम? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, किसी कीमत पर नहीं जा पाएगा इस एंट्री से। इसीलिए अब याद रखना कि किसी भी एसेट्स को बेचने से अगर प्रॉफिट हो जाए तो एक एंट्री नहीं दो एंट्री लिया जाता है, एक एंट्री नहीं दो एंट्री लिया जाएगा। एक एंट्री से पोस्टिंग संभव ही नहीं है, पोस्टिंग करिए नहीं पाओगे, दो एंट्री करना है, यानी प्रॉफिट की एंट्री हमको अलग करना होगा, प्रॉफिट की एंट्री अलग करना होगा, यानी दो एंट्री लेना पड़ेगा। अब देखो दो एंट्री कैसे आ रहा है। पहला एंट्री जो एसेट्स को आप सेल किए हो, जितना में सेल किया उतना से एंट्री लो, यानी 75,000 से लो पहला एंट्री। चलो 75 से ले लिए पहला एंट्री। अब देखो एसेट्स आपका यहां पर 62,000 से प्लस है, तो माइनस में 62 होना चाहिए था, लेकिन आप यहां माइनस देखो 75 कर दिए हो, यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो। कंप्यूटर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 62 का है, तो क्रेडिट 62 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जितना में बेचे, मैं बोला पहले उतना से एंट्री कर दो, पहले उतने से एंट्री करो। 75,000 में बेचे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 75,000 कर दिए 75। लेकिन अब देखो प्रॉफिट वाला एंट्री अब यही से क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। पहला काम करना है, जितना में आप बेच दिया उतना से एंट्री लो, जितना में बेचे हो, तो 75,000 में बेचे 75 से एंट्री लिए। लेकिन अब एसेट्स यहां 62 प्लस में है, तो माइनस में 62 होना चाहिए था, क्योंकि बेचे हो तो जीरो करना है, वैल्यू को बेचे हैं तो जीरो कर देना है, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। लेकिन आप देखो यहां -75 कर दिया, मतलब एक्सेस क्रेडिट कर दिया। कितना से एक्सेस क्रेडिट कर दिया? 13,000 से। 75 और 62 का डिफरेंस देखो ना जी, 13,000 आएगा, वही जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, प्रॉफिट वाला भी अमाउंट से ही क्रेडिट कर दिया एसेट्स को, यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो प्लांट एंड मशीनरी को, तो अब हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। जितना से एक्सेस क्रेडिट कर दिया उतना से डेबिट कर देंगे। देखो इसको, देखो सेकेंड एंट्री हम लोग कर रहे हैं, ये पहला एंट्री हुआ। अब यहां पर हम सेकेंड एंट्री कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना से? 13,000, 13,000 रुपीज से 13,000, ठीक है। अब टू देखो यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000, ये एंट्री हो गया। देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट की एंट्री सेपरेट कर दी है। देखो अब ये प्लांट एंड मशीनरी हम लोग यहां पर प्लस कर दिए 13,000 से। देखो अब तुम देख लो प्लांट एंड मशीनरी हमारा बंद हुआ कि नहीं, जीरो हुआ कि नहीं। एसेट्स बेच दिया तो वैल्यू जीरो होना चाहिए। 62 यहां प्लस में है, 13,000 देखो यहां प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तब 62,000 और 13,000 जोड़कर देखो ना जी 75 हो गया ना। 75 प्लस में आ गया, 75 यहां माइनस में आ गया, जीरो हो गया। तो हमेशा याद रखो कि जब किसी एसेट्स को बेच रहे हो और बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो एक एंट्री में पोस्टिंग संभव नहीं है, एक एंट्री में पोस्टिंग लेजर में संभव नहीं है। आपको दो एंट्री लेना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट की एंट्री अलग से करना पड़ेगा। अब देखो हम प्रॉफिट की एंट्री यहां लिए ना जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी का जब लेजर बना रहे हैं तो ये प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में है, तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम पीएनएल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? आराम से पोस्टिंग हो जाएगा, बस हो गया ही मामला था। देखो अब हम लोग पोस्टिंग में आते हैं। देखो ये एंट्री हम लोग 1/10 को किए हुए हैं, यहां पर आएंगे देखो बाई 1/10/23 को, यहां पर आओगे बाई कैश या बैंक जो भी लिखना है, देखो बाई कैश। यहां देखो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिख दिया उल्टा नाम बाई कैश 75,000 रुपीज, ये लिख दिए 75। फिर देखो इधर भी आ गया 1/10/2023 को, यहां पर आ गया देखो टू पीएनएल, मजा आ गया। देखो यहां देखो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में है, हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम देखो पीएनएल। अब ये पीएनएल आ गया आपका 13,000 रुपया, 13,000। अब ये सेल वाला हमारा काम हो गया। देखो वर्किंग भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया, जर्नल भी हो गया। तो जब सेल करने से प्रॉफिट हो जाए तो क्या होने वाला एंट्री में, ये बात मैं समझा दिया रखना। अब देखो डेप्रिसिएशन वाली बात और सीडी वाली बात ईयर एंड में, तो ईयर एंड में हम लोग इधर आ गए। देखो 31 दिसंबर 23 को
बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। अब डेप्रिसिएशन देखो यहां निकला हुआ है 12,500, 12,500, ठीक है ना। और सीडी देखो यहां निकला है 72,500, 72,500। अब आपका ये लेजर कंप्लीट हो गया, देख लो ये कंप्लीट हो गया। जोड़ दो इसको, 3 0, 1 5 6 2 8 और 2 10 के 0, 1 और 7 8 1 9 और 9 और 7 16, 1,60,000। इधर भी जोड़ के देख लो 1,60,000 आ रहा है, 1,60,000 यहां भी आ गया। देखो अब ये लेजर आपका कंप्लीट हो गया 23 का भी। होप कि ये सारे बच्चों को वर्किंग समझ में आया होगा, ठीक है ना। वर्किंग को समझे होंगे आप। एक दो बार इस प्रॉब्लम को फिर से लिखो कॉपी में और लिखकर प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें डबल सेल दिखाए, एक में प्रॉफिट दिखा दिए, एक में लॉस दिखा दिए, दोनों का वर्किंग करके समझा दिए, ठीक है। तो इससे बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बुक्स में जाओगे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 8 में मैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम समझाया, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 में अब हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को मैं अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। एक नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तब तक आप इसको फुल वीडियो को देखिए और अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए।